हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है कोडिग्नाइटर 4 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल। इस कोर्स का ये पार्ट नंबर 30th वीडियो है। इस वीडियो सेशन में गाइस हम डिस्कशन करेंगे अबाउट वैलिडेशन सर्विस इन कोडिग्नाइटर 4। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ गाइस, अगर आप PHP 4, CodeIgniter 4, MySQL या वर्डप्रेस के ब्लॉग आर्टिकल्स सर्च कर रहे हो, आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो onlinewebtutorblog.com। अगर मैं जाऊं ब्राउज़र पे, ये रही वो वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आप डिफरेंट आर्टिकल्स सर्च कर सकते हो। फिलहाल हमारे पास MySQL, वर्डप्रेस, CodeIgniter 4 एंड PHP 4 पे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आर्टिकल्स हैं। अगर मैं जाऊं इसके होम पेज पे तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो ब्लॉग आर्टिकल्स है वो है एजेक्स रिक्वेस्ट इन CodeIgniter 4, CodeIgniter 4 remove public and index.php from URL। ये है हमारी फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी, REST APIs डेवलपमेंट। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं। आप इन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को भी पढ़ सकते हो। चलिए वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो सेशन में गाइस हम वैलिडेशन सर्विस को कवर अप करने वाले हैं। वैलिडेशन सर्विस इन द सेंस हमारे पास एक फॉर्म होगा, उसमें कुछ इनपुट फिल्स होंगे और उन इनपुट फिल्स पे हम सर्वर साइड वैलिडेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि हम अपने फॉर्म के अंदर 2 टाइप्स की वैलिडेशन कर सकते हैं। आइदर वो क्लाइंट साइड हो सकती है या वो सर्वर साइड हो सकती है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन हम HTML एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके या jQuery प्लगइन्स को यूज़ करके हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सर्वर साइड की बात करूं तो हमारे पास वैलिडेशन सर्विस अवेलेबल है CodeIgniter 4 की इनबिल्ट लाइब्रेरी, जिसको हेल्प से हम उस सर्विस को यूज़ करके अपने फॉर्म के ऊपर हम वैलिडेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मैं जाऊं एडिटर पे, ऐप फोल्डर, कंट्रोलर्स, ये रही हमारी साइट कंट्रोलर। मैं इस साइट कंट्रोलर के अंदर एक मेथड क्रिएट करूंगा, पब्लिक फंक्शन, और ये है हमारा माई वैलिडेशन मेथड। इस मेथड के अंदर हम एक व्यू फाइल कॉल करने वाले हैं, सो रिटर्न व्यू, और सिंपली कहूँगा मैं माई वैलिडेशन। अब इस फाइल को हम क्रिएट करते हैं, सो प्रेस कंट्रोल B, गो इनसाइड दिस व्यूज फोल्डर। मैं इस व्यूज फोल्डर के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करूँगा, myvalidation.php। सबसे पहले हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। उस फॉर्म के अंदर हमारे पास कुछ इनपुट फील्ड्स होंगे लाइक नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर के नाम से, और उनके ऊपर हम वैलिडेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। सो ये रहा हमारा HTML फॉर्म एलिमेंट। हम कुछ फील्ड्स डिफाइन करेंगे, सो मैं पैराग्राफ डिफाइन करूंगा। इसके अंदर हमारे पास एक लेबल होगा कॉल्ड नेम के नाम से, ये होगा इनपुट टाइप टेक्स्ट। साथ ही साथ हमारे पास एक नेम एट्रीब्यूट होगा। अगर आप प्लेस होल्डर भी ऐड करना चाहें तो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं 3 डिफरेंट इनपुट्स लूँगा क्योंकि हमारे पास कुछ फॉर्म एलिमेंट्स होंगे, नेम, ईमेल एंड मोबाइल। ये होगा इनपुट टाइप ईमेल, और यहाँ पर होगी हमारे पास इन नेम एट्रीब्यूट में ईमेल, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और ये मोबाइल। तो हमने 3 अपने एलिमेंट्स को डिफाइन कर लिया हुआ है। नेक्स्ट हमें एक सबमिट बटन क्रिएट करना है, बटन टाइप इक्वल टू सबमिट, और यहाँ पर होगा हमारा सबमिट वैल्यू। नेक्स्ट हमें जो डिफाइन करना है वो है फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट्स, मेथड इक्वल टू पोस्ट, और एक्शन। इस एक्शन के अंदर हम साइट URL पास करेंगे जहां पर अपने फॉर्म डेटा रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे।
सो साइट URL ये एक हेल्पर फंक्शन है जो URL हेल्पर लोड करने के बाद हम यूज़ करते हैं। अगर आपने URL हेल्पर अपने अगर लोड नहीं किया है तो आप इस फंक्शन को यूज़ नहीं कर पाओगे। उस केस में हमारे पास एरर्स आएंगे। तो हम URL हेल्पर को लोड कैसे करें? तो हम कंट्रोलर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए कंट्रोलर के अंदर सिंपली हमें हेल्पर फंक्शन लिखना है और इसके अंदर एरे डिफाइन करनी है और ये रहा हमारा URL हेल्पर जो कि हमने लोड कर दिया। तो स्पेसिफिकली हम किसी कंट्रोलर के अंदर भी किसी भी हेल्पर को लोड कर सकते हैं या हम पेरेंट कंट्रोलर मींस बेस कंट्रोलर के अंदर हेल्पर को लोड कर सकते हैं। सो बेस कंट्रोलर के अंदर हम कैसे लोड करें? सिंपली हमें इस हेल्पर्स, ये रहा हमारा बेस कंट्रोलर, इसके अंदर हमारे पास एक हेल्पर्स प्रोटेक्टेड वेरिएबल है, इस एरे के अंदर उसे डिफाइन करना है। सो मैं जाऊंगा अपने व्यू फाइल पे। उससे पहले हम एक राउट क्रिएट करेंगे। सो मैं जाऊंगा कॉन्फ़िग फोल्डर में, routes.php फाइल, और हम एक मेथड क्रिएट करने वाले हैं, सॉरी राउट। मैं इसे कॉपी पेस्ट करूंगा और ये रहा हमारा मेथड कॉल्ड माई वैलिडेशन और ये सिंपली होगा माई वैलिडेशन। हम सेम मेथड यूज करने वाले हैं फॉर द गेट रिक्वेस्ट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट। अगर मैं इस राउट को कॉपी कर लूँ, व्यू फाइल पे जाऊँ और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगा। सो सक्सेसफुली हमने एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। अगर इस फॉर्म को मैं अगर ओपन करना चाहूँ ब्राउज़र पे, index.php माई वैलिडेशन। लास्ट वीडियो सेशन में हमने index.php और पब्लिक दोनों ही रिमूव की थी। अगर मैं इसे हटा दूँ तब ये वर्किंग में है। तो हमारे पास नेम, ईमेल एंड मोबाइल नंबर है। अगर मैं जाऊँ एडिटर पे, साइट कंट्रोल पे, जैसा कि ये मेथड पोस्ट रिक्वेस्ट भी हैंडल करता है, सो हमें डेटा को रीड भी करना है। सो दिस रिक्वेस्ट get method post request type data equal to this request get var और सिंपली कहूँ print r data। अगर मैं सेव कर दूँ, हम यहाँ पर सारे इनपुट वैल्यूज़ को रीड कर रहे हैं और उसे हमने सिंपली प्रिंट किया है। अगर मैं सेव कर दूँ, ब्राउज़र पे जाऊँ, रीलोड करूँ, अगर यहाँ पर हम डमी वैल्यूज़ पास करेंगे, क्लिक ऑन सबमिट, तो हमारे पास एरर है कॉल्ड पब्लिक एंड index.php और ये इसलिए है क्योंकि अगर मैं जाऊँ अपने कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर app.php तो हमारे URL में पब्लिक इंक्लूडेड है जो कि हमने रिमूव कर दिया है। अगर मैं सेव कर दूँ, वापस से जाऊँ, रीलोड करूँ, अगर मैं वही डमी वैल्यू दोबारा से फिल कर दूँ, सबमिट, तो ये रही हमारी सबमिटेड वैल्यू। सो यहाँ पर हमने वैलिड वैल्यूज़ पास किए थे। इन केस आपके वेबसाइट में या आपका किसी वेब पेज में कोई एक फॉर्म है जहाँ पर आपने इस तरीके का एक फॉर्म एलिमेंट्स क्रिएट किया है, वहाँ पर यूज़र ने अगर एम्प्टी वैल्यू सबमिट कर दिया, अगर आपने सर्वर पे या अपने क्लाइंट साइड पे किसी तरीके की वैलिडेशन इंप्लीमेंट नहीं की है तो वो एम्प्टी वैल्यू के साथ सबमिट हो जाएगी। जैसा कि हम देख सकते हैं हमने यहाँ पर एम्प्टी वैल्यू सबमिट किया, तो ये काफ़ी गलत है। यूज़र एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी गलत है। तो हम वैलिडेशन सर्विस को यूज़ करने वाले हैं जहाँ पर हम सर्वर साइड वैलिडेशन को यूज़ करेंगे। अगर हमने कोई वैल्यू सबमिट नहीं की है तो हमारे पास एक एरर आना चाहिए, दैट इज ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, लाइक नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड और मोबाइल नंबर इज रिक्वायर्ड। मैं जाऊंगा अपने एडिटर पे। सबसे पहले मैं इसे इन दो लाइंस को कमेंट कर दूंगा और वैलिडेशन सर्विस को यूज करने के लिए हम यूज करने वाले हैं वैलिडेट मेथड। दिस वैलिडेट मेथड इंटेलिजेंस में आप देख सकते हो। इस वैलिडेट मेथड को यूज करने के लिए हमें रूल्स डिफाइन करने होंगे, साथ ही साथ हमें एरर मैसेजेस भी चाहिए।
सो एरर मैसेजेस एक ऑप्शनल पैरामीटर है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो फिलहाल हमें रूल्स क्रिएट करने हैं। ये रूल्स वो रूल्स हैं जो हम अपने इनपुट एलिमेंट्स पर लगाना चाहते हैं, जैसे कि इन इनपुट एलिमेंट्स पे हम अगर रिक्वायर्ड फील्ड एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं ताकि नेम इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, इस तरीके की मीन्स मैंडेटरी मैसेजेस आएँ तो हमें रूल्स डिफाइन करने होंगे। तो मैं रूल्स नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा, आप किसी भी नाम से डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर मैं उन सारे इनपुट फील्ड्स को मेंशन करने वाला हूं जो हम रिक्वायर्ड चाहते हैं। इन केस अगर आप रिक्वायर्ड नहीं चाहते किसी इनपुट फील्ड्स को तो आप इस एरे से उसे रिमूव कर सकते हो। सो ये रहा हमारा इनपुट टाइप नेम एट्रीब्यूट्स। ये वो नेम एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमने अपने व्यू फाइल पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो होगा रूल्स। सो नेम फील्ड रिक्वायर्ड होगी, इसी तरीके से ईमेल फील्ड भी रिक्वायर्ड होगी। अगर मैं मोबाइल पे इम्प्लीमेंट करूँ तो वो भी रिक्वायर्ड होगी। रिक्वायर्ड रूल के अलावा हमारे पास कोडइग्नाइटर फॉर एप्लीकेशन स्टैंडर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास काफ़ी सारे रूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, पासवर्ड, अगर ईमेल फील्ड को वेरीफाई करना हो, इस तरीके के हमारे पास काफ़ी सारे रूल्स हैं। तो फिलहाल हम रिक्वायर्ड रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये हमने रूल्स डिफाइन कर दिया, अब हम इसके अंदर रूल्स को पास कर देंगे। सो सिंपली मैं इसे इफ के अंदर पास करने वाला हूँ। ये मेथड फॉल्स रिटर्न तभी करता है जब हमारे इनपुट वैल्यूज़ इसे सेटिस्फाई नहीं करते हैं। लाइक हमने इनपुट टाइप जितने भी वैल्यूज़ हमने ले रखे हैं, अगर हमने नेम, ईमेल, मोबाइल सबमिट किया, अगर इनको मैंने मीन्स एम्प्टी सबमिट किया तो ये फॉल्स रिटर्न करेगी। अदरवाइज अगर हमने सारे वैल्यूज़ फिल किए हैं बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो फॉल्स के केस में हम इसे ट्रू कन्वर्ट करेंगे। In case of false, it means we have some errors. तो उस केस में हम return view, मैं चाहूँगा अपने व्यू फाइल पे सेम व्यू फाइल my validation और मैं वहाँ पर error messages को सेंड करने वाला हूँ। सो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा validation। आप किसी भी कस्टम की को क्रिएट कर सकते हैं और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा this validator। सो सिंपली यहाँ पर हमने रूल्स डिफाइन किए, यहाँ पर हमने वैलिडेट किया और अगर हमारे पास कोई एरर है तो हमने एरर मैसेजेस को अपने व्यू फाइल पे सेंड कर दिया हुआ है। वापस से चलते हैं अपने व्यू फाइल पे, मैं जाऊँगा व्यू फाइल पे और यहाँ पर हमें चेक करना है अगर हमारे पास किसी भी तरीके की वैलिडेशन मैसेजेस हैं तो हम उसे प्रिंट करेंगे। सबसे पहले इफ ईच सेट वैलिडेशन मीन सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वैलिडेशन नाम की वेरिएबल हमारे पास सेट है या नहीं, क्योंकि इस व्यू फाइल पे हम यहाँ पर कोई भी पैरामीटर सेंड नहीं कर रहे हैं व्हेन वी आर हिटिंग बाय द हेल्प ऑफ गेट रिक्वेस्ट टाइप। बट व्हेन वी आर प्रोसेसिंग विथ पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू जा रहे हैं तब हम इस वैल्यू को सेंड कर रहे हैं। तो दोनों केसेस को हैंडल करने के लिए मैंने सबसे पहले वैलिडेशन को चेक किया, अगर वो है तो इसका मतलब हमारे पास कोई एरर भी हो सकता है। सो प्रिंट आर वैलिडेशन और हमारे पास एक मेथड है कॉल्ड लिस्ट एरर्स। अब मैं अगर सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रीलोड करूं, यहाँ पर अगर हम कोई वैल्यू सबमिट करते हैं, मोबाइल में हमने कोई वैल्यू सबमिट नहीं किया, मोबाइल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। इसी तरीके से अगर मैं कोई भी फील्ड में वैल्यू सबमिट नहीं करूं, नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड एंड मोबाइल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। साथ ही साथ अगर मैं सारे इनपुट वैल्यूज़ पे अगर वैल्यू फिल कर दूं, सबमिट, हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। इसका मतलब सक्सेसफुली हमने वैल्यू को सबमिट कर दिया। अगर मैं जाऊं अपने ब्लॉग आर्टिकल्स वेबसाइट पे, कोडइग्नाइटर 4 पर प्रेस करूं, स्क्रॉल करूं,
तो देख सकते हो हमारे पास CodeIgniter फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी है। अगर मैं इस आर्टिकल पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ से भी फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी के बिल्कुल अच्छे डॉक्यूमेंट को गेट कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हमने काफ़ी कुछ कवर किया हुआ है। देख सकते हैं बिल्कुल वही चीज़ें अप्लाई करी है, साथ ही साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें लिखी है और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे। दैट इज़ कस्टम मैसेजेस। यहाँ पर ये मैसेजेस जो कि हमने देखा था, ये मैसेजेस सिस्टम जनरेटेड है। अगर इन मैसेजेस को भी अगर हमें कस्टमाइज करना है, यूज़र डिफाइंड मैसेज बनाना है, तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।